हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा शो यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल। ये पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जितने सारे बच्चे एग्जाम देने वाले उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉप मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग कवर करने वाले हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि रूस 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। तो देखिए, चार ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इस प्रकार दिया गया है। तो इनमें सिर्फ मैं राइट ऑप्शन ही बताने वाला हूं, जो राइट ऑप्शन होगा। ओके, तो चलिए, एक का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी नंबर आंसर, लेनिन, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। वैसे आंसर भी दिया गया है, नीचे आपका देख सकते हैं। तो एक का सी नंबर आंसर राइट है। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, करा सोवियत गुट के सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ। तो सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का आपका बी नंबर आंसर, यानी यूगोस्लाविया, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में कर आपका कि पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो देखिए, चार ऑप्शन दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 का ए नंबर आंसर, लेच वलेसा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र राज्यों की राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी एल्त्सिन, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 5, भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कौन से सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 5 का राइट आंसर आपका सी नंबर आंसर, कोसिगिन, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, करा कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का डी नंबर आंसर, साम्यवादी देश आते हैं, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कर ग्लासनास्ट वो पेरिस्ट्रोयका के मंत्र किसने दिए। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर आंसर, गोर्बाचोव ने दिया था, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, डी नंबर आंसर। सो क्वेश्चन अगला, किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 का बी नंबर आंसर, ये रूसी राष्ट्रपति पुतिन, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, क्या वार्सा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर आंसर, अल्बानिया, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहे कि 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 10 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर, हेलसिंकी में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ, यानी कि 8 देश शामिल है, ये आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा कि पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, जी हाँ, सी नंबर आंसर, उदारवादी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करा कि स्टालिन संविधान कब लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर है ए, 1936 में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कि सोवियत संघ में विभाजित के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर आंसर, येल्त्सिन, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 15 नंबर 15 में कर आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका बी, यानी डोनाल्ड ट्रंप, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये थे, ठीक है, बट अभी नहीं है। ओके, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पहले का क्वेश्चन है। ओके, तो ये जो आपका 2021 के अकॉर्डिंग है। ओके, 2021 में स्टार्टिंग में था वो, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन में अगला है 16 में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका 16 का, जी हाँ, डी नंबर आंसर, भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण, ही आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी भारत नाटो का सदस्य नहीं है। किसका, नाटो का। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है। तो इनमें से कौन सा देश नाटो का सदस्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ब्रिटेन, ये किसका, नाटो का सदस्य है, NATO, नाटो, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन में अगला है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है। तो कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 का डी नंबर आंसर, मध्य पूर्व में संकट, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कह ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। तो इसका राइट आंसर आपका सी, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा। तो इसका राइट आंसर आपका 21 का सी, यानी कि अमेरिका, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 का सी, यानी कि 1991 में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका 23 का सी, यानी कि मिखाइल गोर्बाचोव, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, सी। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है 24 में कि 1955 की वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था। तो कितना में 1955 का जो वार्सा संधि हुआ था उनमें से कौन सा देश सदस्य नहीं था। तो इसका सही जवाब है आपका पश्चिमी जर्मनी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन अगला, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका जर्मनी का एकीकरण हुआ था, ये आपका 1990 में, बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन अगला है, इस सोवियत संघ विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा। तो इसका राइट आंसर है आपका 26 का डी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन अगला है, कह रहा है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का
चित्र प्रस्तुत किया? तो कौन? तो इसका राइट आंसर आपका डी यानी कि जॉर्ज बुश, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन में अगला है 28 करें कि 1991 में किसका अंत हुआ? तो 1991 में किसका अंत हुआ था? इसका राइट आंसर है डी, सोवियत संघ के हाथों शांति का, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है डी। सो क्वेश्चन में अगला है कि 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया? तो इसका राइट आंसर डी, अफगानिस्तान, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन में अगला 30 कह रहा है कि 30 में कुवैत को इस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया? तो इसका सही जवाब है आपका 30 का, जी हाँ, ए यानी कि इराक, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन में अगला है कह रहे परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? तो इसका राइट आंसर है सी यानी भारत ने नहीं किया था, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया? तो इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया? तो इसका सही जवाब है आपका ए यानी फ्रांसीसी फुकुयामा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है 33 कह रहा है 33 में भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्यों के हेतु परमाणु समझौते का सबल समर्थन किया? तो 33 का राइट आंसर आपका डी, मनमोहन सिंह, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अगला है कह रहा है किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? तो इसका सही जवाब है ए यानी अमेरिका, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है ए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अगला है 35 कह रहा है कि एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है? तो इसका सही जवाब आपका 35 का डी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कह रहा है 40 में कि किस राज्य में मदरसे चल रहे हैं जहाँ तालिबान को आतंकवाद का शिक्षण व प्रशिक्षण दिया जाता है? तो कहाँ पर आतंकवाद का ट्रेनिंग दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका पाकिस्तान में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन में अगला किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया जिससे एक ध्रुवीयता की प्रवृत्ति उभरी? तो इसका सही जवाब है बी, चीन, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन में अगला किस तत्व ने भारत अमेरिकी संबंधों को टूटने के कगार तक पहुंचा दिया? 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जी हाँ, बी नंबर आंसर यानी कि बांग्लादेश युद्ध, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कह रहा है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? नाटो जो है तो इनकी जो स्थापना है वो कौन से वर्ष में की गई? तो इसका सही जवाब है सी, 1949 में की गई थी नाटो की स्थापना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अगला है 40 कह अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? यानी कि WTO पर हमला कब किया गया था? ओके, तो इसका सही जवाब आपका 40 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर 11 सितंबर 2001 को, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन में अगला है कि 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? इसका राइट आंसर आपका 41 का, जी हाँ, 41 का राइट आंसर सी यानी कि विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला, ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन में अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो अभी के जो हाल ही जो राष्ट्रपति है वो कौन है? तो ये डोनाल्ड ट्रम्प, ये आपका बिल्कुल गलत है, ये पहले के अनुसार है बट अभी ये नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल आपका डी नंबर आंसर गलत है। ओके, सो क्वेश्चन में अगला है 43 का संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल कितने राज्य हैं? तो इसका सही जवाब आपका बी 50, आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, सो क्वेश्चन में अगला 44 कह रहे अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएगी यानी कि ये कब? तो ये 2014 के अंत तक, 2014 के अंत तक अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएगी। जो अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान में वो क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी 2014 के अंत तक। सो क्वेश्चन में अगला है 45 कह रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है आपका ए यानी नागासाकी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन में अगला है कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? तो कौन से देश पर हमला किया? तो इसका सही जवाब आपका बी यानी कि इराक पर किया था, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन में अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था? तो ये आपका बिल्कुल 47 का राइट आंसर सी ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो 48 का राइट आंसर है डी यानी कि चीन ने अपनाई थी, आपका बिल्कुल सही जवाब है डी। सो क्वेश्चन में अगला है विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा कर लिया था? तो कौन से राज्य ने कब्जा किया था? इसका सही जवाब है आपका बी इराक ने किया था। सो आज के लिए इतना ही, 50 क्वेश्चन आज हम लोग कर किए हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।